व्यापार नहीं है, एक संविधान है और एक वोट की ताकत है। हम लोगों का पहला अधिकार है, धर्म कर्तव्य है कि वोट की ताकत को लोगों को समझाएं, घर घर जाएं, जागरूक करें और जो पीछे छूट रहा है उसका हाथ थामे। तो उससे पूछेगा, देख लेगा कि SC ST OBC है, तो उससे पूछेगा कि बताओ चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपति का नाम क्या है। बच्चा नहीं जानता है। और जब उसका जात बुलाएगा इंटरव्यू देने, तब पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। आपको समझ में भी नहीं आया और आपके साथ कांड हो गया। रे एक पेपर सेट करो, एक सवाल सेट करो। जब हमसे चेकोस्लोवाकिया का पूछे तो उससे भी चेकोस्लोवाकिया का पूछो। ये बहुत महीन जातिवादी मनुवादी लोग हैं और इसी का इलाज बाबा साहब ने संविधान में किया है। और एक बात जो अहम बात है, मैं YouTube चैनल चलाता हूं, मैं टीवी में नौकरी करता था, न्यूज चैनल में। आपके घरों में जातिवादी और मनुवादियों का दो प्रवक्ता रोज आता है, एक टीवी और एक अखबार। इन दोनों का बायकॉट कीजिए। जब तक बायकॉट नहीं कीजिएगा, ये आप लोगों को अफीम चटा रहा है। इन टीवी और अखबार का बायकॉट कीजिए, मत देखिए। और आप लोगों की जिम्मेदारी है, बाबा साहेब की कोई भी एक किताब खुद भी पढ़िए और अपने समाज में भी लोगों को पहुंचाइए। आप लोग अगर बाबा साहेब को मानते हैं, इतने भी लोग जो यहाँ आज हैं और जो लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे, मैं उनसे अपील करता हूँ, आप सोचिए, अगर ये संविधान न होता, बाबा साहेब न होते, तो हम न होते, हमारे जैसे करोड़ों लोग न होते। खेत नहीं है, व्यापार नहीं है, एक संविधान है और एक वोट की ताकत है। हम लोगों का पहला अधिकार है, धर्म कर्तव्य है कि वोट की ताकत को लोगों को समझाएं, घर घर जाएं, जागरूक करें और जो पीछे छूट रहा है उसका हाथ थामे। यही बाबा साहेब को असली श्रद्धांजलि होगी। उनकी जयंती पर सबसे बड़ा उनके लिए हम लोग जो अगर नमन करते हैं तो, और वो काम मैं कर रहा हूँ, मैं सुखले बोल नहीं रहा हूँ। मैं एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया में घूम घूम के बात बता रहा हूं कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वोट है और संविधान है। ये जिस दिन चला गया, हम लोगों को फिर से गुलामी की तरह जीना पड़ेगा। वोट का अधिकार गया और हम खत्म। अब हम जमीन नहीं खरीद सकते हैं, शहर में इतनी महंगाई हो गई, SP DM बन के भी जमीन नहीं खरीदिएगा। इसलिए वोट की ताकत से ऐसी सरकार बनानी है, ऐसे लोगों को सत्ता में लाना है जो चुनाव में भले हमको पैसा ना दे। जो आदमी चुनाव में आपको खर्चा कर रहा है, वो चुनाव के बाद आपको लूटेगा। जो चुनाव में नहीं खर्चा कर रहा है, जो गरीबी घर से आया है, जो सड़कों पर संघर्ष करके आया है, वो जब विधानसभा और संसद जाएगा तो आपकी बात करेगा। और एक बात, एक बड़ी साजिश है, तमाम दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को बदनाम किया जाता है कि भ्रष्ट हैं, कई चोर हैं। ये टीवी अखबार वाला करता है। ये सब बात को मत मानिए। ये मनुवादी और जातिवादी लोग जिसको भ्रष्ट कहें, ज्यादा जिस पर आलोचना करे, समझिए वो आपके समाज के लिए अच्छा है। सबसे ज्यादा मायावती जी की आलोचना करता है। मायावती का नाम सुनते सांप लौट जाता है, समझिए उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा। लालू यादव का नाम सुनते सांप लौट जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को तो गाली देने लगता है। तो जितने दलित पिछड़े नेताओं को ये लोग गाली दे या नीच कहे या नीचे कहे, आप समझिए कि वो हमारे समाज के लिए कुछ जरूर अच्छा किया होगा, इसीलिए इसके सीने पर सांप लौट रहा है। एकदम यही मंत्र है। तो और हम लोग का किस्मत कोई नहीं बदल सकता है। वोट की ताकत, बाबा साहब का संविधान, पढ़ाई लिखाई और रोजगार। अगर एक पीढ़ी आपके घर में कोई नौकरी वाला है और थोड़ा भी आपके पास रहने के लिए घर है और संसाधन है, और 2 भाई 3 भाई हैं, चाहे अकेले हैं, तो एक काम और कीजिए, बिजनेस में हाथ डालिए, कंपनी बनाना सीखिए, बैंकों में आना जाना सीखिए,
जब तक वहां हाथ नहीं डालेंगे आपकी तरक्की नहीं होगी। इस देश में सबसे बड़ा जो कारोबार है वो ठेकेदारी का है, और ये सब बात कोई बताएगा नहीं। इसलिए हमें गरीबी से न कोई भगवान निकाल सकता है, न कोई धर्म निकाल सकता है। वो हमारी आस्था है, आप जिसकी पूजा उपासना करें। गरीबी से हमें निकालेगा वोट की ताकत, बाबा साहब का संविधान, पढ़ाई लिखाई रोजगार। मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है कहने के लिए। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।